पहाड़ों से घिरे एक खूबसूरत गांव में एक जमींदार रहता था, जिसके पास दुनिया भर से मंगाई हुई विशेष गायों का झुंड था। जमींदार वैसे तो गायों की बहुत देखरेख करता, लेकिन जैसे ही वो दूध देना बंद कर देती थी तो उन्हें शहर के एक सेठ के हाथों बेच देता था और वो सेठ उन्हें एक बड़ी सी गाड़ी में शहर ले जाता था। सेठ शहर ले जाकर गायों का क्या करता था ये कोई नहीं जानता था। कई गांव वालों को इस बात की चिंता रहती थी कि कहीं सेठ शहर ले जाकर गायों को कसाई को तो नहीं बेच देता। गांव के जमींदार ने अपने लहलहाते खेतों के पास ही गायों की गौशाला बना रखी थी, जिसमें एक से एक प्यारी गैया थी। उन्हीं गायों में से एक प्यारी सी गैया थी जिसे जमींदार वृंदावन मथुरा के पास से लेकर आए थे। उस गैया को प्यार से सभी मोहिनी मैया कहते थे। गांव में एक मुहावरा बहुत प्रचलित था, सबसे प्यारी गैया हमारी मोहिनी मैया। मोहिनी मैया ऐसी गाय थी जो बहुत दूध देती थी। कहते हैं वो एक दिन में इतना दूध देती थी जितने दूध से पूरा गांव 3 दिन तक दूध पी सकता है। उसके दूध का घी भी मशहूर था। उस घी में अलग ही खुशबू आती थी। दूर दूर से लोग मोहिनी गैया का घी लेने आते थे। जमींदार वो घी बड़े ऊंचे दाम पर ही खास लोगों को ही बेचता था। जमींदार के फार्म में एक दूधिया था जिसका नाम था हरिया काका। हरिया काका बहुत ही सरल स्वभाव के और बहुत ही भोले नेकदिल इंसान थे। हरिया काका के पिता ने किसी जमाने में जमींदार के यहाँ अपनी जमीन गिरवी रखी थी और उसे वो छुड़ा नहीं पाए। बस तभी से जमींदार ने जमीन के साथ साथ हरिया काका को भी अपनी गायों की देखभाल के लिए रख लिया था। बदले में वो 2 वक्त की रोटी का अनाज हरिया काका को दे दिया करता था। हरिया काका मन लगाकर पूरे दिन गायों की सेवा करते और शाम ढले गायों को अच्छी तरह चारा खिलाकर घर लौटते थे, जहां उनकी छोटी सी बेटी मुनिया उनका इंतजार कर रही होती थी। थके हारे हरिया काका की गोद में जब उनकी बेटी मुनिया आकर बैठती थी तो हरिया काका सारी थकान भूल जाते थे। हरिया काका ही मोहिनी गैया की देखरेख करते थे। जितना प्यार हरिया काका को अपनी बेटी मुनिया से था, उतना ही प्यार उन्हें मोहिनी गैया से भी था। हरिया काका कभी कभी मजाक में कहते थे, मेरी तो 2 बेटी हैं, एक मुनिया और एक मोहिनी गैया। मोहिनी गैया भी हरिया काका को बहुत स्नेह करती थी। वो हरिया काका के अलावा किसी को अपना दूध नहीं निकालने देती थी। उन्हीं के हाथ से चारा खाती थी। यही नहीं, जब हरिया काका कभी बीमार हो जाते थे और जमींदार के फार्म पर नहीं आ पाते थे तो मोहिनी गैया भी चारा नहीं खाती थी और उसकी आंखों से आंसू निकलते थे। पूरे गांव में सब जानते थे कि मोहिनी गैया को हरिया काका से कितना स्नेह है। बेशक हरिया काका के पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो मुनिया और मोहिनी गैया के साथ हंसी खुशी जी रहे थे। लेकिन तीनों की ही इस खुशी को नजर लगने वाली थी। एक दिन जब रोज की तरह हरिया काका मोहिनी गैया का दूध निकालने गए तो मोहिनी गैया ने दूध ही नहीं दिया। शाम को फिर दूध निकालने की कोशिश हुई, लेकिन इस बार भी मोहिनी गैया ने दूध नहीं दिया। बात बढ़ते बढ़ते जमींदार के कानों तक पहुंची तो जमींदार को बहुत चिंता हुई। मोहिनी गैया जमींदार की सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय थी और उसकी सबसे ज्यादा कमाई मोहिनी गैया से ही होती थी। जमींदार ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आया और मोहिनी गैया का गहन परीक्षण किया। कई तरह के टेस्ट किए और फिर उसने जो कहा उसे सुनकर सबके पैरों तले की जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा कि अब मोहिनी गैया कभी दूध नहीं देगी। ये सुनकर सभी को झटका लगा। अब मोहिनी गैया बिना दूध देने वाली हो चुकी थी तो जमींदार को भी वो बोझ लगने लगी थी। जमींदार को ये बात खाए जा रही थी कि मोहिनी गैया को पालने में रोज कितना पैसा खर्च हो रहा है, और अंत में वही हुआ जिसका हरिया काका को डर था। एक दिन शहर से सेठ की गाड़ी मोहिनी गैया को लेने आ पहुंची। उस दिन हरिया काका को बहुत बुखार था और वो जमींदार के यहाँ काम करने नहीं जा पाए थे। मुनिया हरिया काका के सिर पर पट्टी रख रही थी और उनको दवा खिलाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी जमींदार के यहाँ काम करने वाले मुंशी जी भागे भागे आते दिखाई दिए। इतना सुनना था कि हरिया काका अपनी बीमारी भूल गए। उन्होंने आव देखा न ताव दौड़ लगा दी। उधर सेठ बस गाड़ी में गाय को चढ़वाने ही जा रहा था कि हरिया काका वहां पहुंच गए। सेठ सोच में पड़ गया।
जमींदार ने सेठ को अलग में बुलाया। हरिया को ये बात अटपटी तो लगी, पर वो किसी भी कीमत पर मोहिनी गाय को सेठ के चंगुल से बचाना चाहता था। शहर जाकर पता नहीं मोहिनी गाय के साथ क्या हो, ये सोचकर ही हरिया की रूह कांपने लगी। ये सुनकर सेठ ने मोहिनी गाय की रस्सी हरिया को सौंप दी। हरिया मोहिनी गैया को लेकर जब घर को चला तो दोनों बहुत खुश थे। मोहिनी गैया मस्ती से अपने गले की घंटी बजाती जाती थी और हरिया भी खुशी से तेज तेज चल रहा था। घर पहुंचकर जब मुनिया ने हरिया काका को मोहिनी गैया के साथ देखा तो उसकी खुशी का भी कोई ठिकाना न रहा। हरिया सेठ से छुड़ाकर मोहिनी गैया को ले तो आया था, लेकिन रात को उसे ये सोचकर नींद नहीं आई कि वो महीने भर में 10,000 का इंतजाम कहाँ से करेगा, और अगर इंतजाम नहीं कर पाया तो मोहिनी गाय के साथ साथ जमीन भी सेठ ले लेगा। सुबह सुबह उठकर हरिया काका की बेटी मुनिया मोहिनी गैया की सेवा में लग गई। उसने मोहिनी गाय के गोबर के उपले पाथे और उन्हें धूप में सूखने के लिए रख दिए और अच्छे से गैया को नहला धुलाकर उसे हरी हरी घास का चारा खिलाया। मोहिनी गैया भी प्यार से मुनिया को चाटने लगी। उस रात भी हरिया को नींद नहीं आई। अब उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्हें जहां 100 रुपए का नोट देखे भी साल साल हो जाता था, ऐसे में वो 10,000 रुपए कहाँ से देंगे। चिंता में अगली सुबह 5 बजे वो उठे और मोहिनी गैया के पास जाकर बैठ गया। मोहिनी गैया मजे से सो रही थी। उन्होंने गैया के सिर पर हाथ फेरा, तभी उनकी नजर पास में गई। वहां देखा तो हरिया काका के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। मुनिया ने मोहिनी गैया के गोबर के जो उपले पात कर सुखाए थे वो चमक रहे थे। हरिया काका ने उन्हें उठाकर देखा तो देखते ही रह गए। वो उपले सूख कर सोने के बन चुके थे, यानी कि ये चमत्कार हो गया था। मोहिनी गाय हरिया काका के घर आने के बाद जो गोबर कर रही थी वो सूखकर सोना बन जा रहा था। हरिया काका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने खुशी में झूमते हुए मोहिनी गैया को गले से लगा लिया। मोहिनी गैया भी जागकर हरिया काका की खुशी का आनंद ले रही थी। उस दिन मोहिनी गैया, हरिया काका और मुनिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनकी सारी चिंताएं अब मिट चुकी थी। ये सवेरा अब सुख का सवेरा हो गया था। इस सोने को बेचकर बहुत सारा पैसा हरिया काका को मिला, जिससे उन्होंने अपनी जमीन छुड़ा ली, सेठ के 10,000 रुपए दे दिए और एक बड़ा सा घर ले लिया और खूब सारी गैया भी पाल ली। रोज हरिया काका और मुनिया मोहिनी गाय की सेवा करते और वो रोज सोने का गोबर करती, जिसे बेचकर बहुत सारा पैसा हरिया काका को मिलता। अब वो मोहिनी गैया और मुनिया के साथ हंसी खुशी रहने लगे और दूसरों की मदद भी करने लगे। धीरे धीरे उनका गांव में नाम होने लगा। लोग जमींदार को छोड़कर हरिया काका को पूछने लगे। जमींदार और सेठ को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जमींदार और सेठ ने पासा पलटने के लिए एक योजना तैयार की। क्या थी वो योजना, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। इस कहानी के अगले पार्ट में मिलते हैं आगे की कहानी के साथ।